क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एक छोटी सी खरोच या फिर कोई छोटा सा शरीर में कट लग जाए तो वो आपकी जान ले सकता है? नहीं ना। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ये बात सच हो सकती है। कैसे? आगे वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के बारे में। ये क्या होता है, कैसे होता है और क्यों हो रहा है, और आगे भविष्य में इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या इसके खतरे हैं, डेंजर है, उनके बारे में डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? ठीक है, एंटीबायोटिक्स वो होती है जो बैक्टीरिया के ऊपर काम करे। ठीक है, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करे, उसको खत्म करे या फिर उनके ग्रोथ को रोके, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। अब देखो, बैक्टीरिया और वायरस दोनों होते हैं। तो जो वायरस पे असर करती है, जो वायरस को रोकती है या फिर वायरस को किल करती है या फिर उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनको हम लोग एंटीवायरल बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया को खत्म करती है और जो बैक्टीरिया को उसके ग्रोथ को रोकती है या फिर उनको इनहिबिट करती है ग्रोथ करने से, उनको पूरा सप्रेस करती है, जो भी बैक्टीरिया मेडिसिन बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, उनको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको सुनिए। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। बार बार हम एंटीबायोटिक्स खाते जाते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है? उस एंटीबायोटिक्स से लड़ने की शक्ति डेवलप कर लेता है, या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को उस एंटीबायोटिक से कैसे बचाना है, ये चीज सीख लेता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी। फिर क्यों हो रही है ये चीज कॉमन? पहला रीजन होता है सेल्फ मेडिकेशन। जैसे ही छोटा मोटा कोई बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, उसके लिए हम क्या जाते हैं? फार्मेसी जाते हैं, कोई भी फार्मेसी से एंटीबायोटिक का मेडिसिन ले आते हैं और उसको खाते हैं, खुद से खाते हैं। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन होता है कि एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है उसको हम लोग इनकम्प्लीट करते हैं, छोड़ देते हैं आधा बीच में। जैसे 5 दिन का कोई ड्यूरेशन का कोर्स है, 2 दिन खाए, 2 दिन में हम लोग ठीक हो गए, तो 3 दिन का मेडिसिन हम लोग छोड़ देते हैं। ये एक मेन रीजन होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है कि हर छोटी छोटी बात पे सर्दी जुकाम हो गया, छींक आ गया या छोटा मोटा कट लग गया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक खाते हैं। इन सब चीजों के कारण क्या करता है? एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करता है, या फिर बैक्टीरिया जो है वो रेसिस्टेंसी डेवलप कर देता है। अब इसका अंजाम क्या हो सकता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी का? देखो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी के कारण जो बैक्टीरिया बचे हुए हैं या फिर जो बैक्टीरिया अपने आप को रेसिस्टेंस कर चुके हैं, वो क्या होगा? अगर एक इंसान में इन्फेक्शन कर दिया, तो जाहिर सी बात है एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने की संभावना 90% होती है। तो इनसे क्या होगा? ये फैलते जाएगा। ठीक है, अब ये एक मेडिसिन से रेसिस्टेंसी डेवलप करने की कैपेसिटी आ गई, तो हो सकता है वो दूसरे दो मेडिसिन से आ जाए, उसके बाद फिर तीसरे मेडिसिन से आ जाए, चौथे मेडिसिन से आ जाए। ऐसे करते करते क्या है, मल्टीपल ड्रग से वो क्या होता है? हो जाता है रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब बचाव क्या कर सकते हैं इसकी? तो पहला सबसे आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको छोटी छोटी बातों के लिए, सर्दी जुकाम हो गया या फिर कोई छोटा सा कट लग गया, उसके लिए एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप होम बेस्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्दी जुकाम तो ऐसे भी 90% वायरल होती है, लेकिन हम वायरल के कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? एंटीबैक्टीरियल खाते हैं। तो वो चीजें नहीं करनी है। दूसरी बात, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक्स आप नहीं लें, ये ज्यादा बेटर है आपके फ्यूचर के लिए। तीसरी बात, आप जिस मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान भी उसी मेडिसिन से ठीक हो सकता है उनमें जो बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन हुआ हो किसी दूसरे बैक्टीरिया के कारण हुआ हो, और आप में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो किसी दूसरे बैक्टीरिया का हो। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक्स हो या फिर मेडिसिन हो, उनको दूसरे को शेयर नहीं करना है। फाइनली एक बात बोलना चाहता हूं कि हर छोटी से छोटी चीजों के लिए आप मोनोसेफ, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिसिलिन का टैबलेट या फिर कोई भी तरीके का एंटीबायोटिक्स लेने को अवॉइड करें, क्योंकि इन्हीं से ही ये सब चीजें ऐसी है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज होती है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं। और आप इन्हीं से अगर रेसिस्टेंट डेवलप कर लिए कोई बैक्टीरिया आपके ऊपर, तो हो सकता है वो आपके और फर्दर आपके ट्रीटमेंट के कॉस्ट को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ ये एक चीजें ऐसी होती है कि ये आपको सेप्सिस में लेके जा सकती है। पूरे बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में क्या हो सकता है? ब्लड में भी इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देगा। और एक बार अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन चले गया, सेप्सिस होने के चांसेस हो गए, तो आपको फर्दर आपकी जान भी ले सकती है। यही बोलना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक जो है वो एक चमत्कार है, साइंस का दिया हुआ वरदान है। आप इसे बचा कर रखिए, फालतू में मेडिसिन ना खाएं, जबरदस्ती का कोई सा भी एंटीबायोटिक ना लें, और भगवान का दिया जो हमारा शरीर है उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए कैपेसिटी है, तो उनको बूस्ट कीजिए। आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। किसी भी तरीके का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन बहुत कम होगा। और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स एक चमत्कार है, वरदान है, साइंस का दिया हुआ। इसे बचा कर रखिए। थैंक यू।